कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनाते हैं आपको। पीएम मोदी 14 तारीख को आ रहे हैं हरियाणा और 2 बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर ये बैठक रही और क्या कुछ खास रहा, इस तमाम चीजों पर जानकारी लेने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी हैं। सर, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। सर, इस बैठक के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी या फिर कुछ और भी विषय ऐसे थे जो इसमें खास रहे। देखिए, बैक टू बैक कई कार्यक्रम लगातार हमारे हरियाणा प्रदेश में होने वाले हैं। एक तो सबसे बड़ा हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जो हमारा फेस्टिवल है, त्योहार है 6 अप्रैल, क्योंकि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी ने बड़ी व्यापक योजना बनाई है और व्यापक योजना भी इस प्रकार से कि हर बूथ पे, हर कार्यकर्ता के छत पे हम झंडा और पटका पहुंचाने का काम करेंगे। लोगों को वहां पर बैठकर पार्टी का स्थापना दिवस एक सेलिब्रेशन के तौर पर मने, वहां पर प्रसाद वितरण भी हो, जनसभाएं भी हो, कॉर्नर मीटिंग भी हो और लोगों को इकट्ठा करके, एकत्रीकरण करके पार्टी की रीति नीति के साथ जोड़ने का हम काम करें। इसी प्रकार से 8 और 9 तारीख को हम हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सक्रिय सम्मेलन, जो सक्रिय कार्यकर्ता हमारे बने हैं उनका एक सम्मेलन करेंगे और 2 दिन का ये व्यापक कार्यक्रम रहेगा। उसकी भी योजना बनाने की जरूरत थी, उसकी भी योजना आज हमने बनाई है। 10, 11, 12 तारीख को हमारे गांव चलो अभियान हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव के और बस्ती के बीच में जाकर हम पार्टी की नीतियां, जनहित के मुद्दे, लोगों के सवालों का जवाब, हमारी पार्टी डोर टू डोर करके एक कैंपेन चलाएगी ताकि लोगों को बहुत सी चीजें ऐसी, इसका फीडबैक लेके हम पार्टी को भी देंगे और सरकार को भी देंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती 14 तारीख की है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और डॉक्टर बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपनी पुष्पांजलि और अपना संबोधन 2 जगह पे करेंगे, हिसार में भी और यमुनानगर में भी। तो हमें रूट लगाए सभी कार्यकर्ताओं को 13 तारीख को, जहां पर भी भगवान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जहां पर प्रतिमाएं लगी हुई हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां जाकर उसकी साफ सफाई करेंगे, उसको माल्यार्पण करेंगे और वहां पर लोगों को बीच में जाकर बात करेंगे। और 14 अप्रैल को सुबह वहां पर हम दीपोत्सव भी करेंगे, लाइटनिंग भी करेंगे और 14 अप्रैल को सुबह माल्यार्पण करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को तब जाके हम रैली की ओर प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार की योजना अलग से बनी है। तो इसके साथ साथ ये रैली एक भव्य हो, उत्साहजनक हो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 2 बड़े तोहफे हरियाणा की जनता को देकर जा रहे हैं। यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट है और हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उस दिन उद्घाटन करेंगे। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हरियाणा के लिए होगी और जहां तक मुझे लगता है कि 100-150 किलोमीटर में इस हवाई अड्डे की जबरदस्त लोगों को लाभ मिलेगा। हरियाणा देश के नहीं, दुनिया के नक्शे पे आ जाएगा। एक बहुत बड़ा सपना हरियाणा वासियों का पूरा होने जा रहा है 14 तारीख को। जी बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी अगर हम राजनीतिक तौर पर चीज़ों को अलग रखें, भूपेंद्र हुड्डा लगातार सवाल उठा रहे हैं, पुरानी चीज़ों को रिलोड कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को सामने रख रहे हैं, एक समर्थन के बजाय जो चीज़ बेहतर हो रही है और हमेशा ही हर चीज़ पर सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, मेरी बात सुनो, अब जनता ने सुनना बंद कर दिया। अब बिना वजह की बात करके, आरोप लगा के ये लोग अपनी छवि खराब कर रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया है देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, हमारे सौम्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के साथ लोगों का जुड़ाव है, दिल्ली जुड़ाव। और हरियाणा प्रदेश की जनता अब इस प्रकार के खोखले विपक्ष के दावे और नारों पर नहीं आना चाहती। विधानसभा के दौरान हमने कहा था भूपेंद्र हुड्डा जी को, हम 40 साल विपक्ष में रहे, बीजेपी से ज्यादा विपक्ष हरियाणा प्रदेश में और देश में किसी पार्टी ने काटा, परंतु देश हित की जहां पर बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। हम देश के साथ खड़े हुए। आज कांग्रेस ने अपने आप को जिस गर्त में पहुंचा दिया, देश की किसी भी स्थिति में लाभ मिलता है तो ये विदेश में जाकर भारत की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, ओपन करते हैं। ये देश की जनता देख रही है देश के साथ कौन है, जनता के साथ कौन है। आज विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से हम गरीब के घर तक सभी सुविधाएं पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। वोट जनता नहीं दे रही, परेशान ये खुद अपनी गलतियां दोहराते नहीं। किस प्रकार से दलितों पर ये लोग चुनाव के दौरान शैलजा जी को अपमानित करने का काम कर रहे थे, किस प्रकार से इन्होंने सभी पार्टी के लोगों को एक एक करके पार्टी से निकाला, बेदखल किया, किस प्रकार के ये लोग नौकरी बेचने के वादे स्टेजों पे कर रहे थे इनके लोग, किस प्रकार से ये लोग हरियाणा प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझने का काम कर रहे थे। जब तो ये गरीबों के घर जलाते हैं तब तो उनको याद पता नहीं रहता, सत्ता में होते हैं, परंतु जब वो वोट नहीं मिलती तो फिर वो नजर हमारे ऊपर झाड़ते हैं। अरे कभी किसी की मदद की नहीं,
किया हुआ वादा कोई पूरा किया नहीं। अब बात करते हैं कि हमने तो प्लॉट दे दिए लोगों को। अरे प्लॉट तो दे दिए, ना तो उनको प्लॉट मिले, ना कब्जा मिला, ना कागज मिले। अरे कागज भी, कब्जा भी, प्लॉट तुम नायब सिंह सैनी दे रहे हैं। इनके बोए हुए बीजों को तो उनको हम कांटों को हम चुग रहे हैं। तो मैं ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ना कांग्रेस की नीति है ना नीयत है। मिर्चपुर में घर जलाएंगे, एक आंसू भी नहीं टपके करके गोहाना कांड कर देंगे, कोई इनको शर्म नहीं आएगी। आज ही जनता इनको से मुंह मोड़ती है तो कभी ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, कभी किसी पर आरोप लगाते हैं। आज पूरा कांग्रेस को का सबसे बड़ा लोकदलीकरण किया है तो भूपेंद्र हुड्डा परिवार ने किया है। इतना तो लोकदल का भी लोकदलीकरण नहीं हुआ, ये परिवारवाद से बाहर जा ही नहीं पा रहे। कांग्रेस तो कांग्रेस रही नहीं अब। आज देखिए ना किस प्रकार से दूसरे लोगों को अपमानित करने में लगे। कुलदीप बिश्नोई किसने निकाला पार्टी से, अशोक तंवर किसने निकाला था, राव इंद्रजीत सिंह को किसने निकाला था, धर्मवीर जी को किसने निकाला था, जिनवीन जिंदल को किसने निकाला था, किरण चौधरी जी को किस प्रकार से इन्होंने निकालने का काम किया। फिर वो तो अपने करनियां देखते नहीं, बाद में जब वोट नहीं मिलती फिर बीजेपी को कोसते हैं। बहुत शुक्रिया कृष्ण मेदी जी, कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने पक्ष को करारा जवाब दिया है, बल्कि अन्य विषयों पर भी हमसे बातचीत की है और ये भी बताया विस्तार से कि किस तरह से ये तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं और जिसके लिए ये मीटिंग रखी गई थी। कैमरामैन कृष्णा के साथ विनय चौधरी,